हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त रंजन दीक्षित और आज हम बात करने जा रहे हैं HDFC टैक्स सेवर फंड की। जी हां, HDFC टैक्स सेवर फंड जो है वो हमारी इंडस्ट्री का सबसे पुराना टैक्स सेवर फंड है जो लॉन्च हुआ था 31 मार्च 1996 को। इसके जो फंड मैनेजर हैं वो हैं मिस्टर अमित बी कनात्रा जी, जो कि इस फंड को मैनेज कर रहे हैं 24 अगस्त 2020 से। इससे पहले इस फंड को मैनेज कर रहे थे मिस्टर विनय कुलकर्णी जी, जिन्होंने काफी लंबा समय बिताया है इस फंड के साथ। फंड के बारे में और बेहतर जानकारी लेने की चलिए समझते हैं इसको स्लाइड के माध्यम से। इसके बाद मैं बताऊंगा कि ये फंड कैसा है। दोस्तों शुरुआत करते हैं इसकी बेसिक डिटेल से। फंड है वो 31 मार्च 1996 में शुरू हुआ था। ELS कैटेगरी का है, ओपन एंडेड फंड है, यानी कभी भी खरीदा बेचा जा सकता है, बस शर्त है कि इसका लॉक इन पीरियड पूरा हो चुका हो, क्योंकि ELS फंड में 36 महीने का लॉक इन रहता है। जो फंड के मैनेजर हैं वो मिस्टर अमित गनात्रा जी हैं, जो कि इसको 24 अगस्त 2020 से देख रहे हैं। फंड का AUM भी जो है वो 8,397 करोड़ का है और इसकी जो NAV है वो रेगुलर प्लान की है 645 रुपए 38 पैसे और डायरेक्ट ग्रोथ की है 679.88 रुपीज। सिंस लॉन्च फंड ने जो रिटर्न दिया वो 17.93% का है। अब इसके मार्केट कैप की अगर हम बात करें तो इसमें लार्ज कैप पे ज्यादा कंसंट्रेशन है, 74.4% लार्ज कैप है, 13.9% जो है वो मिड कैप है, 6.1% स्मॉल कैप है, 2.8% जो है अदर्स है। टॉप 10 सेक्टर्स की बात करें तो फंड का सबसे ज्यादा एक्सपोजर जो है वो बैंक्स पर है 24.64%, इंटरनेट टेक्नोलॉजी पे 14.04% और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे 8.18%। टॉप 3 सेक्टर्स जो हैं वो 46.86% हैं इस फंड के अंदर, यानी कि फंड कंसंट्रेटेड नहीं माना जाएगा, ये डाइवर्सिफाइड फंड रहेगा। टॉप 10 सेक्टर्स भी जो है, टॉप 10 स्टॉक्स जो है वो 49.15% है, यानी कि लगभग डाइवर्सिफाइड कैटेगरी में कहा जाएगा, क्योंकि 62 फंड्स में होल्डिंग है इक्विटी की। टॉप होल्डिंग में अगर देखा जाए तो ICICI बैंक है, HDFC बैंक है और इन्फोसिस लिमिटेड है। अब बात करते हैं इसकी SIP परफॉर्मेंस की। अगर किसी ने पिछले 10 साल तक इस फंड में SIP करी है 5,000 रुपए की, यानी कि 1 जुलाई 2011 से लेकर, तो फंड में डिपॉजिट हुए 6 लाख रुपए, जिसकी वैल्यूएशन है 11,10,470 रुपीज, यानी कि फंड ने 11.83% का रिटर्न जनरेट करके अपने इन्वेस्टर्स को दिया है, जो कि अगर मैं बात करूं किसी भी फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स के मुकाबले तो एक बेहतर रिटर्न फंड ने जनरेट किया है 10 साल में। अब बात करते हैं कि फंड ने अपने कंपटीटर्स के मुकाबले में कितना बेहतर रिटर्न दिया है। तो आप देखेंगे कि अपने कंपटीटर्स के मुकाबले में फंड बॉटम पर है। यहाँ पर मैंने उन फंड्स को ही चूज करा है जिनको लगभग इंडस्ट्री में 10 साल हो चुके हैं, ताकि आप एक बेहतर कंपैरिजन पा सके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का। टॉप पर जो फंड है वो है एक्सिस का लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, DSP टैक्स सेवर फंड और इन्वेस्टको इंडिया का टैक्स प्लान। इन्होंने जो रिटर्न दिया है वो 6 लाख पे लगभग 16 लाख एक्सिस ने दिया है, 15 लाख DSP ने और 14 लाख रुपए इन्वेस्टको ने, जबकि HDFC ने केवल 11 लाख रुपए। तो डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस रही है SIP के मुकाबले में इन कंपैरिजन टू इट्स पीयर्स। अगर कैलेंडर ईयर रिटर्न की बात करूं तो 2011 से लेकर 2021 तक के आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पर भी फंड जो है सेकंड लास्ट पोजीशन पर आ रहा है और टॉप पर जो है एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड है, UTI लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड है, इन्वेस्टको इंडिया टैक्स प्लान है। फंड की परफॉर्मेंस भी अगर आप देखेंगे तो 2018 के बाद से काफी खराब रही है फंड के अंदर। हम बात करेंगे कि बेंचमार्क की तुलना में फंड ने कितना बेहतर परफॉर्म करके दिया है, क्योंकि बेंचमार्क जो है एक ऐसी चीज होती है जिसके मुकाबले हम अच्छे से असेस कर पाते हैं कि फंड जो है वो कैसा है। तो बेंचमार्क की तुलना में भी फंड ने किसी भी फेज में अगर आप देखते हैं तो फंड ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। अगर एक साल की बात करूं तो बेंचमार्क ने 60% का रिटर्न दिया, वहीं पे HDFC टैक्स सेवर ने 50% का दिया। 3 साल की बात करें तो 15% बेंचमार्क है, फंड ने केवल 9% का दिया है। 5 साल की बात करूं तो बेंचमार्क ने 15%, फंड ने 10%। 7 साल में बेंचमार्क ने 13%, फंड ने 8.65% और 10 साल में 12% दिया बेंचमार्क ने, जबकि फंड ने केवल 10% का रिटर्न दिया। यानी कि किसी भी समय में अगर आप देखें तो फंड ने अपने बेंचमार्क को बीट नहीं किया है, वहीं पे कंपटीटर्स ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। तो अगर फंड की बात करो तो फंड जो है बॉटम में है
अपने बेंचमार्क को भी बीट नहीं कर पाया है। एसआईपी में भी फंड जो है काफी पीछे है अपने कंपटीटर्स के मुकाबले। फंड्स के जो टॉप 3 ड्रॉ डाउन हैं वो यहाँ मैंने आप लोगों के लिए रखे हैं, जहां पर जो सबसे बड़ा ड्रॉ डाउन था वो 23 जनवरी 2018 से 23 मार्च 2020 तक था, जब फंड की एनएवी 573 रुपए से टूट के 315 रुपए तक आई थी, यानी कि लगभग 44% का लॉस था। और इसको रिकवर करने में फंड को 212 दिन लगे थे, यानी कि जब रिकवर हुआ तो ये 13 जनवरी 2021 को रिकवर हुआ था फंड। दूसरी बड़ी गिरावट थी 9 नवंबर 2010 से लेकर 30 दिसंबर 2011 तक की, जब फंड की एनएवी 261 रुपए से टूटकर 189 रुपीज तक आई थी, जहां पे लॉस हुआ 27.54% का और लगभग 578 दिन लगे थे फंड को रिकवर करने में, यानी कि काफी लंबा समय लगा फंड को वापस से रिकवर करने में। तीसरी बड़ी गिरावट थी 28 जनवरी 2015 से लेकर 29 फरवरी 2016 तक की, जब फंड की एनएवी 422 रुपए से टूटकर 309 रुपए पर आई, जो कि लगभग 26% का लॉस हुआ। इसको 135 दिन लगे वापस से रिकवर होने में और रिकवरी डेट है इसकी 5 सितंबर 2016 की। स्टैटिस्टिकल मेजर की बात करें तो भी बेंचमार्क को बहुत अच्छे से नहीं पछाड़ पा रहा है। मेन रिटर्न जो है फंड का वो है 11.49%, जबकि बेंचमार्क ने दिया है 17.03% का रिटर्न। स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो 22.66% है फंड का और वहीं पे 22.78% है बेंचमार्क का, यानी कि ऑलमोस्ट सेम डेविएशन है, यानी रिटर्न से काफी डेविएट करता है। तो मेरे हिसाब से तो बेंचमार्क ही हमें चुन लेना चाहिए, क्योंकि अगर वो 17% से पे डेबिट कर रहा है और ये 11% के मेन रिटर्न पे डेबिट करे तो बेटर है कि हम बेंचमार्क को चूज करें फंड के मुकाबले। अब अगर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न की बात करूं तो जो शार्प रेशो है वो बताता है कि फंड ने केवल 0.32% का जनरेट किया है शार्प रेशो और बेंचमार्क है 0.56%, यानी कि यहाँ पर भी फंड काफी पीछे है। बेटा जो है फंड का क्लोज टू बेंचमार्क है, यानी कि रिस्क जो है मार्केट अगर भागेगा तो उतना अच्छा नहीं भागेगा, लेकिन गिरेगा तो लगभग वैसे ही गिरेगा। मिनिमम 500 रुपए से इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। एडिशनल इन्वेस्टमेंट भी 500 रुपए के मल्टीपल में करे जा सकते हैं। एसआईपी 500 रुपए से शुरू करी जा सकती है। फंड में 3 साल का लॉक इन है, क्योंकि टैक्स सेविंग फंड है और कोई भी किसी भी तरीके का एग्जिट लोड फंड पे नहीं है। तो जैसा कि आपने देखा कि फंड की परफॉर्मेंस जो है बेहद निराशाजनक रही है अपने इन्वेस्टर्स के लिए। अगर पिछले 5 साल की बात करूं मैं फंड के रिटर्न की इसके बेंचमार्क की तुलना में, तो वो भी -2.72% की रही है। फंड का जो अप कैप्चर रेशियो है और डाउन कैप्चर रेशियो है वो भी बेहद खराब है, यानी कि बढ़ते हुए मार्केट में फंड बहुत अच्छा उसका फायदा नहीं ले पाता है और डाउनवर्ड ट्रेंड्स में भी जो फंड है वो बेंचमार्क की तुलना में काफी ज्यादा गिरता है। अमित गनात्रा जी ने इस फंड को मैनेज करना शुरू किया 24 अगस्त 2020 से, यानी कि काफी लंबा समय नहीं हुआ है गनात्रा जी को। इससे पहले गनात्रा जी जो थे वो इन्वेस्को म्यूचुअल फंड में थे, वहां पर वो 2007 में उन्होंने ज्वाइन किया था और मई 2020 तक वो इन्वेस्को म्यूचुअल फंड में रहे। इन्वेस्को म्यूचुअल फंड में वो इन्वेस्को इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज फंड को, जो कि बैंकिंग सेक्टर फंड है, उसको मैनेज करते थे और को मैनेज करते थे कॉन्ट्रा फंड को और ग्रोथ फंड को। इन तीनों ही फंड्स की परफॉर्मेंस काफी अच्छी है, जहां पर उनके प्रदर्शन से देखा जा सकता है कि जो गनात्रा जी हैं उन्होंने अपने इन्वेस्टर्स के संग न्याय किया है, उन्होंने बेहतर रिटर्न्स बना के अपने इन्वेस्टर्स को दिए हैं। वही उम्मीद मैं करूंगा कि गनात्रा जी यहां पर भी वैसा ही करेंगे कि इस फंड को नई ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगे, अपने इन्वेस्टर्स के लिए बेहतर रिटर्न बनाकर देंगे। लेकिन अभी तक की जो परफॉर्मेंस है फंड की, उसके बेसिस पर मैं इस फंड को 10 में से केवल 4 अंक दूंगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अब मुलाकात होगी नेक्स्ट फ्राइडे, जब मैं एक नए फंड को रिव्यू करूंगा आप लोगों के लिए। तब तक के लिए बाय।